Hey everyone, welcome to Spurpy. Let's talk about Malvika Sitlani, who is getting immense hate because she decided that वो अपना pregnancy and delivery journey अपने audience के साथ share करेगी. Recently, she posted this video and caption में she wrote, "Stay tuned, birth journey vlogs coming soon." ये पोस्ट मालविका ने इंस्टाग्राम पे किया था एंड ये पोस्ट बाहर आने के बाद पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग दैट मालविका इज मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ दिस. उसे लोगों को डराना बंद करना चाहिए. प्रेगनेंसी इतना स्कैरी नहीं होता. कुछ ने ये भी लिखा था कि वो दुनिया की पहली औरत नहीं है जो माँ बन रही है, उसके पहले भी लोग बन चुके हैं. इतना हेट मिलने के बाद ना मालविका ने इस चीज को एड्रेस किया. And so many women only are like, well, you're not the first one as usual, and people have been giving birth since generations, and don't scare the people of this generation. People are not having babies because of you. And I'm just like, what? And this is what I say when I talk about pressure, right? It's like mostly women are commenting under my post, and they're like, literally, it's so beautiful, and like, what are you saying, like, etc. Again, a lot of women have gone through it. You're acting like you're the first one. Girl, they don't talk about it. They don't talk about the pain. They don't talk about the brokenness that their spirit goes through. It is beautiful in bits and pieces, not throughout. And yeah, I'm not scaring anyone. I'm just telling you a fact. I'm telling you facts. ये स्टोरी जब बाहर आया तब कमेंट्स में जाके लोग माल्स को डिफेंड करने लगे एंड ये बोलने लगे, टू द क्रेजी लॉट ऑफ वुमेन हु थिंक इट इज ऑल ओवर ड्रामेटाइज्ड, लेट मी टेल यू वन थिंग, एवरीवन्स लाइफ जर्नी एंड एक्सपीरियंस आर यूनिक टू देम, very hard on them and very personal as well. I don't know why people are so mad at her. She is just sharing her own experience. I see many negative comments but I hope they shouldn't affect you mentally. तो कई लोग आए माल्स के सपोर्ट में एंड वो जो हेट कमेंट्स थे वो अभी आपको देखने नहीं मिलेंगे बिकॉज मालविका ने उसे हटा दिया है. सम इवन सजेस्टेड मालविका टू नॉट डिलीट सच कमेंट्स बिकॉज उसके फैंस वैसे लोगों को खुद रिप्लाई देंगे. सी इन माई ओपिनियन, ये जो लोग दूसरों को बोलते हैं ना कि तू पहली पर्सन नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है, तेरे से पहले कई लोग ये कर चुके हैं. डोंट बी अ ड्रामेटिक पर्सन. ऐसे स्टेटमेंट्स बोलने से पहले एक बात समझो कि कई फीमेल्स प्रेग्नेंट हो चुकी है, कई फीमेल्स प्रेग्नेंट होगी, बट एक पर्सन जब पहले बार प्रेग्नेंट होता है तो उसके बॉडी के लिए वो जर्नी, वो पेन, वो डर, वो इमोशन सब नया है. उस फीमेल का बॉडी ये सब फर्स्ट टाइम फील कर रहा होगा ना. सो यू कांट एक्सपेक्ट देम टू नॉट मेक अ बिग डील अबाउट इट. क्यों ना बनाए? कुछ इतना ब्यूटीफुल मैजिकल क्रिएट हो रहा है उस पर हाउ कैन यू से कि व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? तुमसे पहले भी लोग प्रेग्नेंट हुए हैं. This is not right. And और एक साइड देखो ना, मालविका is doing all this after she delivered the baby. When she was pregnant तब वो constant vlogging नहीं कर रही थी and अभी डिलीवरी के बाद भी एक ब्रेक उसने लिया है. She documented everything and now she will be sharing it with her audience. एंड पॉसिबिलिटी है कि मालविका के पेज पे ना काफ़ी यंग लोग होंगे एंड मे बी इसी वजह से वो रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे कि ये जर्नी इतनी इमोशनल क्यों है. पर उन्हें समझना पड़ेगा कि ना वे ऐसे वीडियोस देख के कुछ लोग एजुकेट भी होते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसे वीडियोस इंपॉर्टेंट होते हैं. सी बहुत कम लोग हैं जो प्रेगनेंसी व्लॉग्स जब डालते हैं तब प्रॉपर वे से कॉम्प्लिकेशंस या प्रोसीजर्स एक्सप्लेन कर पाते हैं. दे जनरली डोंट फोकस ऑन सच थिंग्स, रीजन बीइंग उनका फोकस ना व्लॉग को फन बनाने में ज़्यादा होता है, तो डेप्थ में नॉलेज नहीं प्रोवाइड करते. वी नीड मोर पीपल लाइक माल्स हु विल नॉट जस्ट शो द ब्यूटीफुल मोमेंट्स बट विल आल्सो शो द टफ वंस. एंड स्टोरी इज वाया मालविका ने ये भी शेयर किया कि उसका सी सेक्शन हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी. एंड एक इशू है जिसके बारे में काफी कम लोग बात कर रहे हैं एंड वो इशू ये है कि कैसे हमारे देश में अलार्मिंग रेट में सी सेक्शन प्रोसीजर्स बढ़ रहे हैं. सी लेट मी क्लियर दिस कि सी सेक्शन एट टाइम्स डॉक्टर्स को प्रेफर करना ही पड़ता है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रिस्क. बट और एक चीज़ है कि अगर सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है एंड कपल को ये चूज करना है तो डॉक्टर्स को उन्हें विदाउट रीजन फोर्स नहीं करना चाहिए सी सेक्शन के लिए. खुद डॉक्टर्स कई वीडियोस के नीचे ये चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे आज के वक्त में सी सेक्शन प्रोसीजर्स के लिए कपल्स को पुश किया जाता है. वो लोग भी जेन्युइनली कंसर्न्ड है. आप यहाँ पे वो कमेंट्स पढ़ सकते हो. अनेक कपल के साथ ना काफ़ी सैड चीज़ हुई. उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इंटरनेट पे भी डाला कि कैसे उनके डॉक्टर ने कई महीनों तक उनसे झूठ बोला. दैट कपल वाज क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट कि दे वांटेड टू ऑप्ट फॉर नॉर्मल डिलीवरी. तो जैसे ही उन्हें समझा कि वो प्रेग्नेंट है उन्होंने डॉक्टर को ये बता दिया एंड डॉक्टर सेड ऑफ कोर्स वी विल डू दैट बिकॉज कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रहे. हर महीने चेकअप के दौरान वो प्रेग्नेंट लेडी मेक श्योर करती कि वो डॉक्टर को याद दिलाए दैट नॉर्मल करना है. एंड हर महीने वो डॉक्टर ये बोलती थी कि ऑफ कोर्स डोंट वरी अबाउट इट. बट सडनली 8वें महीने में हर एटीट्यूड चेंज. नहीं अभी सी सेक्शन कर लो, आने वाले मंथ में मे बी आई वोंट बी अवेलेबल, तो सी सेक्शन का डेट प्लान कर लेते हैं. डॉक्टर को ऐसे बात करते हुए देख के कपल शॉक हो गया. लाइक एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि इमरजेंसी या कोई काम अचानक से आ सकता है, बट उस मोमेंट पे ऐसा सोल्यूशन देना शुड दिस बी नॉर्मलाइज्ड. एंड मोस्ट केसेस में ऐसे पैनिक में लोगों को जानबूझ के एंड मोमेंट पे डाला जाता है बिकॉज आखिरी मंथ में वो नया डॉक्टर ढूंढने का रिस्क नहीं लेते एंड फिर प्रेशर में आके दे अग्री. और अल्टीमेटली जब उन्हें एक अच्छा डॉक्टर मिला उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि प्रीवियस डॉक्टर ने ये बोला था कि उनका बच्चा ओवरवेट है, इस वजह से सी सेक्शन करते हैं. तो क्या उनके ओपिनियन में भी ये सच है? तो डॉक्टर सेड ऐसा कुछ नहीं है, बेबी ओवरवेट नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं. और एंड में नॉर्मल डिलीवरी वाया ही इनको बेबी हुआ.
अगेन लेट मी हाईलाइट दिस, नो वन इज सेइंग दैट सी सेक्शन इज बैड और रॉन्ग, बट पॉइंट इज कि किसको फोर्स करना इसके लिए या पुश करना झूठ बोल के, दैट इज नॉट ओके। राइट टू चूज के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। ये वुमन का स्टोरी जब लिखा गया था ना, तब वो लेडी यही बार बार बोल रही थी कि एटलीस्ट मुझे चूज करने का राइट तो दो, कि अगर कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं थे तो मुझे चूज करने का राइट क्यों नहीं दिया जा रहा था। आपको कई ऐसे स्टोरीज मिल जाएंगे जिनके साथ ये हुआ है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट दिस आउट कि कई अच्छे जेन्युइन डॉक्टर्स भी हैं जो पेशेंट्स के लिए जो बेस्ट है ना वो करना चाहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड सच पीपल, बिकॉज ये काम को बिना भी बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है। फटाफट हो जाए प्रोसेस, ऐसा भी कुछ लोगों का माइंड सेट रहता है। एंड ऐसे एक्सपीरियंसेस लोग दूसरों को डराने के लिए शेयर नहीं करते, बट अवेयर करने के लिए करते हैं। एंड मोर पीपल शुड डू दैट। तो यू नेवर नो कि ऐसे वीडियोस देख के कितने लोगों की हेल्प हो सकती है। एंड एक फोबिया भी है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है, दैट इज टोकोफोबिया। इट इज़ अ पैथोलॉजिकल फियर ऑफ प्रेगनेंसी एंड कैन लीड टू अवॉइडेंस ऑफ चाइल्ड बर्थ। एंड आई एम अगेन टचिंग दिस टॉपिक बिकॉज प्रेगनेंसी के बारे में बात हो रहा है और ये फोबिया के बारे में ना हार्डली कोई बात करता है। कुछ फीमेल्स को जेन्युइनली ये पूरे जर्नी का सोच के डर लगता है, बट उनके साथ भी आज के वक्त में सेम चीज़ होता होगा। अगर वो अपना डर किसी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करते हैं तो उन्हें ये बोल दिया जाता होगा कि तो पहली औरत नहीं है जो प्रेग्नेंट हो रही है, तो इतना डरने का जरूरत नहीं है, विच आई फील इज वेरी सैड। उस मोमेंट पे एक पर्सन को इमोशनल सपोर्ट चाहिए रहता है, वो उसे नहीं मिलता। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मालविका सेठलानी के अगेंस्ट जो लोग बात कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।